Happy birthday to you. Rahul Gandhi. Zindabad. Rahul Gandhi. Zindabad. Jannaik Rahul Gandhi. Zindabad. राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Rahul Gandhi. जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी संघर्ष करो। राहुल गांधी ने पोस्ट भी लाई और बोलिए कितने मुंह उठे हमारे रहनुमा अपोजिशन के संसद में लीडर श्री राहुल गांधी जी का आज 54वां 54th बर्थडे वो मनाया गया, जहाँ पे कांग्रेस के सभी अहदेदारान जहाँ पे पहुँचे और खुशी खुशी उनका बर्थडे जो है वो मनाया गया। ये सभी अहदेदारान और जो कार्य करने वाले हमारे सिपाही जो हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि इस नौजवान की दीर्घायु हो और ये समाज के लिए, इस देश के लिए अपनी जितनी हो सके वो अपनी सेवा इस देश के लिए दे। इस परिवार की परंपरा रही है कि उन्होंने इस देश की खातिर अपनी शहादत जो है वो वक्तन उन्होंने दी। इनकी दादी आयरन लेडी माने जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक अलग मुकाम रहा पूरी दुनिया के अंदर, और उन्हें 122 कंट्री के अंदर वो चेयरमैन रही अपने समय के अंदर। और आज तक जो उन्होंने जो किया इस देश के लिए, मेरे ख्याल में आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। उसके बाद हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने भी इस देश को अच्छी सेवाएं दी। हम चाहते हैं कि आगे राहुल गांधी जो हैं वो अपनी सेवाएं इस देश के लिए दे रहे हैं और आगे भी ऐसे देते रहेंगे। हमारा देश जो है जो तरक्की की ओर जाए, बुलंदियों की ओर जाए, और हमारा नौजवान जो है ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत रहे। इस देश के अंदर अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे चलाना है, इस देश को अगर मजबूत करना है, इस देश को दुनिया के ऊपर हमने अगर लाना है, तो इस देश का जो है नौजवान जो है वो मजबूत होना चाहिए। हम चाहेंगे कि परमात्मा इतनी शफकत दे राहुल गांधी जी को कि वो इस देश की मजबूती के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। युवाओं के आइकन श्री माननीय राहुल गांधी जी, और देश के भी इस समय जो जन नायक बन के उभरे हुए हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, उनका जन्मदिन था, वो कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। हालांकि युवाओं की जो आवाज़ थी, युवा चाहते थे कि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने ये देखा कि जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से यहाँ पे आतंकवादी हमले हुए, उसको भी विचार करते हुए पार्टी ने सोचा कि सिर्फ केवल पार्टी के ऑफिस में एक केक काट के जो है युवाओं की बात को भी रखा जाए, उनकी बात को भी सुना जाए, ताकि युवा भी निराश ना हो, और जो हमारे लोकप्रिय नेता है राहुल गांधी जी, उनका भी जन्मदिन हम यहाँ पे मना सकें। और जैसे कि आपने सुना ही युवाओं की क्या आवाज़ थी, अब युवाओं के मुंह से कौन से नारे निकल रहे हैं। अब युवा भी ये चाहते हैं कि देश का जो नेतृत्व है वो आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी जी करें, क्योंकि आपने भी सुना कि हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने आप को सिद्ध किया है कि वो अब देश का नेतृत्व कर सकते हैं। क्योंकि आज सभी के लिए अगर आशा की किरण बन के कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी हैं। युवाओं की आशा की किरण राहुल गांधी जी हैं, किसान की आशा की किरण राहुल गांधी जी हैं, नौजवान की आशा की किरण राहुल गांधी जी हैं।
तमाम सारे हमारे जो देशवासी हैं वो राहुल गांधी जी से कई उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया और उन्होंने एक पैगाम पूरे देश में भेजा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जिस प्रकार से देश में इस समय नफ़रत का माहौल था उसको कितने प्यार में बदल दिया राहुल गांधी जी ने, और देश भी यही चाहता है हमारा कि जो नफ़रत है उसको मिटाकर प्यार का जो माहौल है वो यहाँ पे बनाया जाए। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी हर जगह हर युवा से मिले, हर ट्रांसपोर्टर से मिले, हर किसान से मिले, हर नौजवान से मिले, सबका दुख जो है राहुल गांधी जी ने सुना। और अब हम यही मनोकामना करते हैं भगवान जी से कि राहुल गांधी जी की जो आयु है वो लंबी हो ताकि हमारे युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकें। जय हिंद, जय भारत। मुसलमानों का, हमारे मुस्लिम भाइयों का आरक्षण है वो बढ़ाया जाए और उसको जैसे है वैसे कायम रखा जाए। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर उन्होंने राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा देना होता तो वो दे दिया जाता। ये तमाम ये जो बातें हैं जिसको देख के हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और हमारी पार्टी और तमाम देशवासी यही कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये बैसाखियों की सरकार है और ना ही ये सरकार देशवासियों का भला कर सकती है। और ये अब जन विरोधी सरकार के विरुद्ध जो लहर है वो चल चुकी है। तो क्या देख रहे हैं, बनारस से मोदी जो है कम मात्रा में जीते हैं, तो लोकप्रिय किसे देखते हैं? हम सबने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए एक भाजपा की आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज की और किस प्रकार से एक जननायक की छवि को, एक पढ़े लिखे युवा की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को युवा इसलिए प्यार करते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार अपना हौसला और मनोबल बना के रखा, ये एक युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है कि किस प्रकार की भी घड़ी हो लेकिन अपना हौसला मत तोड़िए। उन्होंने ये एक नारा दिया कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वाकया उन्होंने इतना संघर्ष किया और वो दुकान खोल के दिखा दी। उन्होंने दुकान खुल चुकी है, अब वो दुकान आगे चलेगी भी और बढ़ेगी भी। राहुल गांधी जी देश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से इस देश के संविधान को, यानी कि उस संविधान को बचा लिया जो करोड़ों करोड़ों दिलों की जो एक आशा है, उम्मीद है। कैसे बचाया उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। जब यहाँ पर नारा दिया जा रहा था कि अब की बार 400 पार, 400 पार का मतलब ही यही था कि हम अगर जब भी हम, उनके मंत्रियों ने भी बोल दिया कि जब हमारी सीटें 400 पार हो जाएंगी तो हम इस संविधान को बदल देंगे। हम श्री राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि उन्होंने एक 303 सीट वाली जो बीजेपी सरकार थी उसको 240 पर अल्पसंख्यक में कर दिया। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम पूरा कठुआ के 140 करोड़ भारतीय उनके आभारी हैं। उसका नाम है राहुल गांधी, उसका नाम है राहुल गांधी, जिसके पूरे खानदान ने, उसकी दादी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, उसके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दी। आज देश में 53वां जन्मदिन पूरे देश के अंदर राहुल गांधी का, पूरे गरीब लोग, हम जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, नौजवान युवा हैं, महिला हैं, बेटियां हैं, सभी देश उनके जन्मदिन पर आज पूरे देश में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे नेता कब पैदा होते हैं? जब देश के अंदर धरती के ऊपर कोई पाप फूल पर जो बीतने की संभावना हो, उस तूफान को राहुल गांधी ने, इस जो लोकसभा चुनाव है उस तूफान को राहुल गांधी ने रोका। गरीबों का मसीहा है राहुल गांधी। और इस देश के राहुल गांधी जो है पीएम बनेंगे, इस देश में खुशहाली आएगी। और राहुल गांधी को पूरा देश मुबारकबाद देता है। हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से राहुल गांधी को बहुत बहुत मुबारक कि इस देश के मैं समझता हूं कि 2 महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी। मैं एडवांस मुबारक देता हूं सभी लोगों को कि मंत्री बने। जन्मदिन की सभी देशवासियों को राहुल गांधी की तरफ से मुबारक।